कभी सोचा है कि क्या किसी के कपड़े देखकर उसकी कीमत, उसकी औकात तय की जा सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो ठीक इसी सवाल की जड़ों तक जाती है। ये कहानी असल में एक आईना है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगी कि हम लोगों को देखते कैसे हैं, और पहली नजर में जो हम सोच लेते हैं ना, वो कितना गलत, कितना खतरनाक हो सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है ना? ये तो वो सच्चाई है जो हम शायद हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं। हमारी कहानी बस इसी सच्चाई को पकड़ती है और एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है दिखावे की चकाचौंध और दूसरी तरफ बिल्कुल सीधी साधी इंसानियत। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। पहले हैं शिवानंद मिश्रा। एक बुजुर्ग हैं, बिल्कुल साधारण से कपड़ों में, हाथ में एक पुराना सा थैला, बस यही उनकी पहचान है। और उनके सामने है शहर का सबसे बड़ा, सबसे शानदार रॉयल ब्लू पैलेस होटल, जिसकी पहचान है उसकी चमक दमक, उसकी अमीरी। अब आप खुद ही सोचिए, यहीं से तो टकराव शुरू होगा, है ना? तो होता यह है कि शिवानंद जी जैसे ही होटल के गेट पर पहुंचते हैं, उनका सामना होता है गार्ड राघव से। अब राघव ना कुछ पूछता है, ना कुछ जानने की कोशिश करता है, बस उनके कपड़े देखता है और सीधा फैसला सुना देता है, बाबा, ये जगह आपके लिए नहीं है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरी सोच को दिखाती है जो बाहर की चमक दमक को ही सब कुछ मान बैठती है। पहला ही कदम और वहीं पर पहला अपमान। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अंदर रिसेप्शन पर पूजा सक्सेना बैठी है। वो शिवानंद जी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है मानो वो कोई अजूबा हो, और उसका दिमाग भी वही कहता है जो गार्ड का कह रहा था। वो तो मान ही लेती है कि भाई ऐसे साधारण से दिखने वाली इंसान की इस 5 स्टार होटल में बुकिंग, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ प्रोफेशनलिज्म गया तेल लेने, सारा खेल तो बस पहले से बनी बनाई सोच का था। शिवानंद जी बहुत प्यार से, बहुत आराम से बात करते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। पूजा को तो बस उन्हें टालना था, तो उसने बड़े बेमन से कहा, ठीक है, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। ये कहने का तरीका था, मतलब साफ था कि अब उन पर कोई ध्यान नहीं देने वाला, बस एक कोने में बिठा दिया और भूल जाओ। तो बस यहीं से शुरू होता है अपमान और इंतजार का एक ऐसा लंबा दौर जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और देखिए, ये सिर्फ एक दो लोगों की गलती नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पूरे होटल के माहौल में ही ये जहर, ये भेदभाव घुला हुआ था। जो दूसरे गेस्ट लॉबी में बैठे थे ना, वो भी पीछे नहीं रहे। कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया। कोई फुसफुसा रहा था, लगता है मुफ्त का खाना खाने आ गया है। तो कोई कह रहा था, अरे इनकी तो यहाँ एक गिलास पानी खरीदने की भी हैसियत नहीं। और ये सारी बातें, ये सारे ताने शिवानंद जी के कानों में पड़ रहे थे, पर वो चुपचाप शांति से बैठे रहे। और हद तो तब हो गई जब बात मैनेजर विक्रम चौहान तक पहुंची। उसका रवैया तो सबसे ज्यादा घटिया था। वो अपने स्टाफ से क्या कहता है पता है? अरे बैठने दो, इग्नोर करो इनको, थोड़ी देर में खुद ही थक के चले जाएंगे। मतलब सोचिए, एक मैनेजर, एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठा आदमी, वो भी इंसानियत को नहीं, सिर्फ दिखावे को अहमियत दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां बहुत अंधेरा होता है वहां एक छोटी सी रोशनी की किरण भी बहुत बड़ी लगती है। और इस कहानी में भी एक उम्मीद की किरण थी। एक ऐसा इंसान था जिसकी सोच इन सब से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। इसका नाम था आर्यन गुप्ता। होटल में बेल बॉय का काम करता था। वो बेचारा घंटों से ये सब देख रहा था कि कैसे एक बुजुर्ग आदमी को सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। बाकी सब लोगों से अलग आर्यन ने शिवानंद जी को उनके कपड़ों से नहीं आका, उसने उन्हें बस एक इंसान की नजर से देखा। और उसके मन में बस एक सवाल था। और यहीं पर हमें दो सोचों का, जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ मैनेजर विक्रम है जो कह रहा है इन फालतू लोगों से दूर ही रहो, और दूसरी तरफ है आर्यन जो खुद से पूछ रहा है, कोई किसी को सिर्फ कपड़ों से कैसे जज कर सकता है यार? सोचिए, एक ही होटल की छत के नीचे दो कितनी अलग अलग दुनियाएं जी रही थी। तो घंटों का इंतजार और बेहिसाब अपमान। इसके बाद कहानी अब अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। अब वो पल आने ही वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। वो पल जब सारे नकाब उतरने वाले थे। आखिरकार मैनेजर विक्रम चौहान से रहा नहीं गया। वो खुद शिवानंद जी के पास चलकर आया और अपने घमंड में चूर होकर बोला, सुनो बाबा, ये होटल तुम्हारी औकात से बाहर है। ये वो लाइन थी जहां बेइज्जती की सारी हदें पार हो चुकी थीं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी शिवानंद जी ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने बहुत शांति से बस एक गहरी बात कही, सच्चाई रुकती नहीं है,
वो सामने आ ही जाती है। और बस इतना कहकर वो वहां से उठकर चले गए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़े तूफान का इशारा छोड़ गए। तो वो रात तो बीत गई। ऊपर से तो सब शांत लग रहा था, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह उस होटल में एक ऐसा जलजला आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तो सवाल यही है कि अगली सुबह आखिर हुआ क्या। एक बार सोच कर देखिए, पहले दिन सुबह 11 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10:30 बजे तक लगभग 24 घंटे उस बुजुर्ग इंसान ने सिर्फ इंतजार और अपमान सहा। लेकिन अब वक्त आ गया था सच्चाई के बाहर आने का। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस हिस्से में जिसे कहते हैं फैसले की घड़ी। अब ये तय होने वाला था कि आखिर जीत किसकी होगी, दिखावे की या फिर इंसानियत की। अगली सुबह शिवानंद जी होटल में फिर से आते हैं, पर इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके लोग थे। एक फाइल खुलती है और एक ऐसा सच बाहर आता है कि सबके होश उड़ जाते हैं। शिवानंद मिश्रा, वही बुजुर्ग जिन्हें एक गिलास पानी के लायक भी नहीं समझा जा रहा था, वो उस आलीशान होटल के 72% 72% हिस्से के मालिक थे। अब जरा उस पल का सीन सोचिए। पूरी लॉबी में दिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया था। रिसेप्शनिस्ट पूजा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। गार्ड राघव, उसके तो पैर कांप रहे थे। बस एक पल लगा और सारा घमंड, सारी अकड़, सब चकनाचूर हो गया। और फिर मालिक ने अपना फैसला सुनाया। मैनेजर विक्रम, जो लोगों को कपड़ों से तौलता था, उसे मैनेजर की कुर्सी से हटाकर सीधा फील्ड स्टाफ बना दिया गया। और आर्यन, वो बेल बॉय जिसने इंसानियत की कद्र की थी, उसे सीधा होटल का असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट कर दिया गया। और साथ ही होटल के लिए एक नया सबसे जरूरी नियम बना। आर्यन को प्रमोशन देते वक्त शिवानंद जी ने एक बात कही, और वही बात इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तुम्हारी डिग्री नहीं है, तुम्हारी इंसानियत है। मतलब सबसे बड़ी काबिलियत कोई तजुर्बा या सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि दूसरे इंसान के लिए इज्जत और हमदर्दी है। और आखिर में उन्होंने उस होटल की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने कहा, ये होटल अब सिर्फ अमीर लोगों की ऐशगाह नहीं होगा, ये इंसानियत का घर बनेगा। एक ऐसी जगह जहां हर इंसान की इज्जत होगी, फिर चाहे उसने कैसे भी कपड़े पहने हो। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब हम किसी से मिलेंगे तो हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ जाएगी, कपड़ों पर या उसके अंदर छिपे इंसान पर? अगर आपको प्रेरणादायक, इमोशनल और सामाजिक संदेश वाली कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डर्टी स्पिश, एक कहानी सब कुछ बदल सकती है।